राजधानी रायपुर को मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं देने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा ई टॉयलेट की योजना 2.5 साल पहले लाई गई थी। इस योजना के तहत राजधानी में ज्यादा 11 जगह ई टॉयलेट बनकर तैयार तो हो गई, लेकिन ऐसे कई जगह अति आवश्यक होने के बाद भी उस ई टॉयलेट का लाभ लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट। सुविधा में लाने के लिए बहुत समय हो गया है, बन तैयार हो चुका है, पर अभी तक ये प्रयोग में आया नहीं है और बहुत तकलीफ होती है भैया। बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है ये बंद होने के कारण, और तकलीफ है। उसको जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। शहर का विकास तो हुआ है, हर चीज में देखा जा रहा है, हर चीज में विकास हुआ है, लेकिन टॉयलेट वगैरह का विकास नहीं हुआ है। वो जैसे बनाया पैसा खर्च करके छोड़ दिए हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत समस्या हो रहा है। कहीं आदमी बाहर जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो क्या है, बाथरूम वगैरह अगर लगे तो बहुत तकलीफ होता है। फिर क्या करे, फिर वैसे में लाखों रुपए खर्चा करके बना तो दिए, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये पीड़ा है उन लोगों की जो स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रहा ये ई टॉयलेट मात्र प्रदर्शनी के लिए बनकर तैयार है। राजधानी को स्मार्ट शहर बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजधानी में ई टॉयलेट बनवाए गए थे। शहर के 11 जगहों पर ई टॉयलेट बनवाए गए थे। इस पर 80 लाख रुपए खर्च किए गए। 2 साल हो गए, लेकिन अब तक इसे लोगों के लिए नहीं खोला गया है। शो पीस बने ई टॉयलेट को देखकर लोग इस्तेमाल के लिए आते हैं, लेकिन ताला लटका देख लौट जाते हैं। बंद टॉयलेट की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के बाहर बनाए गए ई टॉयलेट के पास जब IND 24 की टीम पहुंची, तो वहां ताला लटका था। ये चालू होना चाहिए, क्योंकि आदमी को क्या है, 1 नंबर जाना है, 2 नंबर जाना है, तो बहुत दिक्कत हो जाए यहाँ पर। और खासकर जो यहाँ आने जाने वालों के लिए है, उनके लिए काफी दिक्कत होता है। ये चालू होना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई। नगर निगम स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाए गए ई टॉयलेट को लेकर नगर निगम रायपुर के भाजपा पार्षद मृत्युंजय दुबे का कहना है कि रायपुर में रविशंकर यूनिवर्सिटी से लेकर तेली बांधा चौक तक स्टील के बने 5 ई टॉयलेट दिखाई देंगे। टॉयलेट बना तो दिए गए, लेकिन इसका उद्घाटन किसी ने नहीं किया है। दुबे का आरोप है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के आंकड़ों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम खानापूर्ति कर रही है। देखिए, यूनिवर्सिटी से आप चले जाइए तेली बांधा चौक तक, आपको बड़े स्टील के बड़े बड़े 4 ठो 5 ठो 8 ठो आपको टॉयलेट दिखेंगे, और आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसका उद्घाटन करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और मुझे लगता है कि केवल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शौचालय के आंकड़ों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और नगर निगम जो है वो खाना पूर्ति करके टॉयलेट का फोटो खींच के अपनी फाइलों में लगा रहे हैं। और कोई भी टॉयलेट जिसमें पानी की सुविधा हो, जिसमें नियमित सफाई हो, वो ऐसा कोई भी टॉयलेट रायपुर शहर में सुलभ शौचालय को छोड़ दिया जाए। तो टॉयलेट तो कोई सा नहीं चल रहा है जिसमें नियमित रूप से सफाई होती हो या उसमें पानी की व्यवस्था हो। वहीं बंद ई टॉयलेट को लेकर जब शहर के महापौर एजाज ढेबर से इस संबंध में चर्चा की गई, तो ढेबर ने कहा कि ई टॉयलेट को लेकर कई सारी समस्याएं हैं। मैंने ई टॉयलेट को लेकर अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है कि ये टॉयलेट जल्द खुलवाएं। महापौर ने भी स्वीकार करते हुए कहा कि कई जगह ऐसी हैं जहां ई टॉयलेट के दरवाजे नहीं खुले हैं। इसमें जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनसे हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जल्द ही चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की गई, तो उनका कहना है कि हमारी पहली कोशिश यही रही है कि वे सभी सुविधाएं जो महानगरों पर हैं, वो रायपुर शहर में भी जल्द से जल्द मिल सके। देखिए, आप जहाँ तक कि जिस टॉयलेट की बात कर रहे हो, उस टॉयलेट के लिए तो खैर मैंने भी बहुत सारे अधिकारियों को और मैंने सभी को मैंने अपनी तरफ से भी चिट्ठी लिखी कि आपके जो ये टॉयलेट खुले हैं, ये चालू तो बड़े दमदारी से हुए थे, बड़े दावे करके हुए थे, मगर वो पूरे तरीके से खोखले हैं। और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी ई टॉयलेट का कोई वो लेता, क्योंकि ई टॉयलेट में अगर अभी ऐसे कई सारे जो ई टॉयलेट के दरवाजे ही नहीं खुले, तो उसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। और इसमें जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो लोग थे, उससे हमारी लगातार मीटिंग चली है। बहुत जल्दी आप लोगों को वह भी चालू की स्थिति में मिलेंगे। वो सभी सुविधाएं जो महानगरों पर है, वो उस समय रायपुर शहर में जितनी जल्दी से जल्दी मिल सके। अन्य योजनाओं की तरह ई टॉयलेट की योजना भी हमने शहर में लाई है।
और उस पर कुछ तकनीकी ज़रूरतें और थी जिसको पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा हमने जो 14 जगह है उस 14 ई टॉयलेट्स के लिए हमने टेंडर भी कॉल किया हुआ है और जैसे ही उस पर कोई भी कार्य एजेंसी आती है तो हम उसको शुरू करेंगे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने स्वच्छ रायपुर का सपना साकार करने के लिए ई टॉयलेट तो बनवाया, लेकिन उसका संचालन सही तरह से नहीं किया जा सका। ऐसे में आम लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही सरकारी खजाने का दुरुपयोग भी हो रहा है। वहीं नगर निगम और स्मार्ट सिटी के ई टॉयलेट के दावे भी खोखले नजर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में रायपुर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी व नगर निगम के द्वारा 11 जगहों को चिन्हित कर 80 लाख रुपए खर्च कर ई टॉयलेट बनाने का प्रक्रिया जो है शुरू हुआ था। आपको दिखाना चाहूंगा, यह राजधानी का ई टॉयलेट है जो कि 2 साल लगभग इनको बनकर तैयार हुआ है, लेकिन इसका अब तक जो है उसका उपयोग जो है लोग यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसका अब तक जो है उद्घाटन नहीं हो पाया है, न ही कोई एजेंसी इसको संचालित करने के लिए आगे आई है। फिलहाल तमाम जो आस प्रकाश के लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ई टॉयलेट को इसलिए बनाया गया था ताकि जो आसपास जो गंदगी होती है वह साफ सुथरा रहे, जो स्वच्छ वातावरण यहाँ पर बना रहे। लेकिन टॉयलेट के सामने ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से गंदगी यहाँ पे पसरा हुआ है। लोग यहाँ पर गाड़ियां धो रहे हैं, गंदगी का आलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इसे बनकर अब तक तैयार हो गया है, इसे शुरुआत हो जाना था, लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाना था, लेकिन लाखों रुपए ऐसा खर्च करने के बाद आखिर जनता के लिए बना हुआ टॉयलेट अगर उपयोग में नहीं आ पा रहा है तो पैसे की कहीं ना कहीं बर्बादी ही कही जा सकती है। वहीं जो नगर निगम के वरिष्ठ भाजपा पार्षद है उनका कहना है कि जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी है, केंद्र सरकार के टॉयलेट को आंकड़ा जो है बनाकर प्रस्तुत करना था। उन्होंने आंकड़ा के लिए खाना पूर्ति के मुताबिक आंकड़ा बनाकर प्रस्तुत कर दिया, लेकिन जनता के हित के लिए बनाया गया टॉयलेट जनता का काम नहीं आ रहा है, तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। NU24 न्यूज के लिए कैमरामैन महज के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।